नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के सभी महत्वपूर्ण संशोधनों को डिस्कस करेंगे और ये हमारा वादा है आप सभी से कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है। तो आप सभी लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के अंत में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में क्या कमी है या क्या अच्छाई है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो। और भारतीय संविधान में जितने भी अब तक संशोधन हुए उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए हैं, जिसमें से 107 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। भारत के संविधान में संशोधन का प्रावधान संविधान के भाग 20 में है तथा अनुच्छेद 368 में किया गया है। यानी संविधान संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 20 में है। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 368 है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, अर्थात जो संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब आप लोग समझना कि 127 संविधान संशोधन विधेयक यानी कुल विधेयक कितने पेश किए गए हैं? 127। उनमें से कितने विधेयक पास होकर के अधिनियम बन गए हैं? 107। जो सबसे लेटेस्ट अभी हुआ है वो 127वें नंबर का था और जो अधिनियम बना वो 107 नंबर का था। तो आइए अब देखते हैं नंबर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को इसमें शामिल किया गया है। तो आप सबसे पहले देखते हैं पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आगे 7वां संविधान संशोधन 1956। इसके द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया और उसकी सिफारिश पर राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठित किया गया। अर्थात भारतीय संविधान के 7वें संशोधन के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष फजल अली थे और उन्हीं की सिफारिश पे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों को पुनर्गठन किया गया। आगे देखते हैं 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। यानी 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 जो है वो दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल होने से संबंधित है। आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन 1962। इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में विलय कर दिया गया। यानी इसमें गोवा को भी शामिल कर लिया गया। आगे 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसके द्वारा पांडिचेरी जिसे अब पुदुचेरी कहा जाता है को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय किया गया। आगे देखते हैं 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966। इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी 18वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गठन से संबंधित है। आगे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को संविधान में रखा गया था। उसके बाद 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आगे देखते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। यानी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 जो है वो संसद यानी
शक्ति प्रदान करता है संसद को कि वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना, सिक्किम को भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। यानी जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य माना गया। आगे देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन अधिनियम है और सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है और इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। यह संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। यह अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान थे। कितने प्रावधान थे? 59 प्रावधान थे। इसी के तहत संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। यानी जो भारत का मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो है वो सदा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 51 का में जोड़े गए। आगे शिक्षा, वन और वन्य जीव राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। यदि पूछ लिया जाए शिक्षा, वन और वन्य जीव कब राज्य सूची से या किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में जोड़े गए, तो वो होगा उसका आंसर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। आगे और इसमें देखते हैं, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बढ़ाया गया था? तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने वाला प्रावधान भी इसी के तहत किया गया। अगला, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। अर्थात 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद यदि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया और लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष किया गया था उसे पुनः 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के कारण की जा सकती है। आगे, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, लेकिन दूसरी बार वह सलाह मानने के लिए बाध्य है। अर्थात यदि लोकसभा और राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसे मना कर देता है, लेकिन यदि पुनः वही विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो बाध्य है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। अगला, 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1984। संविधान के अनुच्छेद 356(5) का में परिवर्तन करके यह व्यवस्था की गई कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 वो राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधानों से है। अगला, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का कानून बनाया गया। तो आप सभी लोग देखिए कि पहले 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अब 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें प्रावधान क्या किया गया कि दल बदल को रोकने का प्रावधान किया गया। अगला, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। इसके द्वारा गोवा को राज्य की श्रेणी में रखा गया। यानी 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। अगला,
61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। अगला 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज की स्थापना से संबंधित प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, तो वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए। अगला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया, अर्थात नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जो है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़े गए। आगे देखते हैं 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसके द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति प्रदान की गई। अगला इंपॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया और मौलिक अधिकारों में 21 का के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया। आगे देखते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया। इसी के अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा या उस राज्यसभा की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात यदि किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा के कुल सदस्य 100 हैं तो वहां का जो मंत्री परिषद होगा उसमें केवल उसका 15% ही होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यदि 100 सदस्य हैं तो 15 ही मंत्री परिषद के सदस्य होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, साथ ही छोटे राज्यों के मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। अगला 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। अगला 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी बिल के प्रावधानों को संविधान में वर्णन करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो ओबीसी आयोग को संविधान का फ्रेम दिया गया, यानी ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम को किया गया। अगला 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत ईडब्ल्यूएस अनुभाग के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर देने का प्रावधान किया गया। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत एससी और एसटी आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ा दी गई, यानी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया चल रही उसे 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। अगला 108वां संविधान संशोधन, इसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगला 109वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% करने का प्रावधान कर दिया गया, यानी पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 50% करने वाला संविधान संशोधन अधिनियम 109वां संविधान संशोधन है। अब 110वां संविधान संशोधन अधिनियम, स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। ये नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधानों से है। 114वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। 115वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत जीएसटी हेतु परिषद व विवाद निस्तारण हेतु प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया। किसके? 115वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। आगे देखते हैं 117वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तहत
SC व ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति यानी प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया। किसके तहत? 117वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला जो अभी लेटेस्ट है, जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, तो 127वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये विधेयक जो 127 नंबर का है, लेकिन संशोधन अधिनियम जो है वो 107वां है। इस संसद द्वारा पारित 127वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनी ओबीसी सूची खुद बनाने की शक्ति से संबंधित। अर्थात जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक था वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने स्तर से, अपने तरीके से ओबीसी जातियों की सूची बनाए। अर्थात किस जाति को ओबीसी में रखना है, किसको नहीं रखना है, इन सब बातों का प्रावधान अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वतः मिल गया है। किसके तहत? 127वां संविधान संशोधन विधेयक, या कह सकते हैं 107वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी वीडियोज की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSLG को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।